बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाजिद के अंदर जितने भी उलमाए किराम अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, मेरी उनसे ज़रूरी दो चार बातें अपनी मनहूज खातर में रखें। हमारी ज़िंदगी का एक तजुर्बा रहा है 2014 से मस्जिद और मदरसे के साथ मुंसलिक हैं। अपनी होश हवास संभालने के बाद मदारस से हज़ारों तलबा उलमा वफ़ाद किराम सालाना फ़ारिग होते हैं। फ़ारिग होने के बाद वो अपने लिए जगह की तलाश में निकलते हैं। होता यूँ है कि जब पाकिस्तान के अंदर हज़ारों उलमा फाजिल होंगे, हज़ारों कुर्रा फाजिल होंगे, तो ज़ाहिर है लाखों में तो मस्जिदें नहीं, करोड़ों में तो मस्जिदें नहीं, तो उनके लिए असबाब के दर्जे में मुलाजमत करना इंतहाई ज़रूरी अमल होता है। तो हमारे उलमा क्या करते हैं, हमारे बर सग़ीर के अंदर एक तरीक़ाकार चला रहा है कि मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के ख़तीब को और मदरसे के मुअल्लिम को इतनी तनख्वाह दी जाए, इतना उसको वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए कि वो ज़िंदा रहने के लिए मस्जिद के साथ जुड़ा रहे। होता यूँ है कि बर सग़ीर के अंदर कि मस्जिद के इमाम को तनख्वाह लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि 20 से 25 या 15 से 30 के दरमियान होती है। तो आजकल माहौल यूँ बना है कि मस्जिदों के अंदर जो कमेटियाँ बनती हैं वो अपनी तमाम तर इख्तियारात को अपने पास रखकर मस्जिद के इमाम को सिर्फ मुसल्ले तक और मस्जिद की जो है मिंबर तक उनको महदूद कर देते हैं। फिर होता यूँ है कि मस्जिद का इमाम साहब नमाज में खड़े होते हैं और नमाज में खड़े होने के बाद अपने माशी ज़िंदगी के ऊपर वो हिसाब किताब में लगे रहते हैं। ज़ाहिर है एक मस्जिद की अगर इमाम की तनख्वाह 20-25 हज़ार होगी, आजकल अखराजात के हिसाब से एक बंदे का फी घर का 5 अफराद हो, कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये माहाना खर्चा है, तो वो कैसे पूरा करेगा। ज़ाहिर है उसके लिए उसको या तो सोचना पड़ेगा या उसके लिए कारोबार करना पड़ेगा। तो मस्जिद के हमारे जितने भी नए नए उलमाए किराम मदरसों से फाजिल होते हैं, उनसे मेरी एक ज़रूरी गुजारिश है कि आप दौरान तालिब इल्मी दौरे हदीस से पहले अपने जहन में बिठा लें कि मैंने फ़रागत के बाद तदरीस करनी है या इमामत खिताबत करनी है या मैंने आगे मज़ीद पढ़ना है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन तालिब इल्मी दौरान में इतना जहन में बिठा लें कि कारोबार का कुछ न कुछ ज़रिया उनको आना चाहिए। मस्जिद के इमाम को या तो खुशबू का कारोबार करना चाहिए, या तो उनको कपड़े का कारोबार करना चाहिए, या वास्कट का कारोबार करना चाहिए, या मस्जिद के इमाम को ड्राई फ्रूट का कारोबार करना चाहिए, घी मक्खन का कारोबार करना चाहिए। जौन सा ऐसी आइटम जो उसको पार्ट टाइम थोड़ा बहुत वो ज़राए आमदन कर सकता हो तो उसको लाजमी करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे आइम्मा किराम, हमारे खुतबा हज़रात, मुदर्रिसीन हज़रात खुद कफ़ील होंगे, वो मस्जिदों के मामलात को अहसन तरीके के साथ, हक़गोई के साथ अपना फ़र्ज निभा सकेंगे। हमारे उलमा क्या करते हैं, जो ही फ़ारिग होते हैं, कोई मस्जिद मिल जाती है, बग़ैर चू चरा, बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के चुप करके जाके मस्जिद में बढ़ जाते हैं और मस्जिद वालों के साथ किसी किस्म का शराइत का तयन करते हैं, न उनके साथ तनख्वाह का मामला तय करते हैं। बस जैसे कहेंगे बस ऐसे अंत मचा देते हैं जैसा कि दुनिया में उनके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि यही मस्जिद है, यही हुजरा है, यही चार दीवारी है। नहीं मेरे भाई, आप किसी मस्जिद में जाने से पहले मस्जिद के कमेटी के साथ मस्जिद के तमाम ज़रूरियात को अपने अहसन तरीके के साथ जो है तय कर लें। उसके बाद आप जो कर वहाँ जाएंगे तो आपके लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन ज़राए। मैं जो नए अपने कुलीग साथी हैं उनसे एक गुजारिश करूँगा कि किसी भी जगह जाएं, अपना मामला डंके की चोट पे तय करें। अल्लाह रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। अगर यहाँ आपका तरतीब नहीं बनी, अल्लाह कहीं और बना लेगा, लेकिन दब कर किसी बात को नाजायज़ मुतालबे को मान कर मुख्तसर सी तनख्वाह के ऊपर सख्त शराइतों के साथ किसी जगह आप न जाएं। जहाँ जाएं अपनी मर्ज़ी के शराइत इसातिज़ा के मशवरे से आप शराइत तय करें और जाएं। हमारे आइम्मा के साथ क्या होता है, बाज़ दफ़ा कमेटी में या आगे पीछे नमाजी बर सग़ीर का ख़ुसूसी तौर पर यह मसला चला आ रहा है, किसी मौलवी की कोई अच्छी पोजीशन हो तो हमारे मुआशरे में लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि मौलवी सारी ज़िंदगी साइकिल पे ही रहे। उनको ये अच्छा मोटरसाइकिल, अच्छी कार, अच्छी गाड़ी, अच्छे किस्म का लाइफस्टाइल किसी को पसंद नहीं होता।
تو پھر بعض حاسد بن جاتے ہیں، حاسد، تو وہ پھر امام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، چنگ چاں 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 کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ بعض دفعہ کمیٹی والوں کے بھی دماغ میں پڑ جاتی ہے۔ ان میں سے پھر بعض بندے کوئی بہانہ بنا کر کہ آپ کے کردار کو داغ کر کے یکدم بیک جنبش قلم آپ کو اٹھا کے دروازے سے باہر پھینک دیتے ہیں، اور فوری طور پر دوسرا بندہ آ کے یہاں آ کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی موجودگی میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بہترین ترتیب یہی ہے کہ آپ کڑی شرائط رکھیں اور یہ بات طے کر لیں کہ مجھے آپ نے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر فارغ کریں گے تو مجھے کم از کم 2 سے 3 ماہ کا ٹائم دیں گے، تب جا کے میں جو ہے نا وہ مسجد کو چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے آپ مجھے تنخواہ بھی نہیں روکیں گے اور دوسرا امام بھی نہیں لائیں گے۔ اگر آپ مجھے فارغ کریں گے تو پھر مجھے 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ دیں گے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ آپ اکابر کے ساتھ جڑے رہیے اور کم تنخواہ پہ کام کرنے پہ راضی نہ ہوں، یہ آپ کا تقوی نہیں، عوام الناس کے اندر یہ چیز دماغوں میں بیٹھ چکی ہے بر صغیر میں کہ یہ مولوی کی مجبوری ہے۔ مجبوری مولوی نہیں ہوتا، اللہ نے آج تک کسی مولوی کو بھوکا نہیں مارا، اور یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا، ہاں زیادہ کھا کے مرے ہوئے دیکھیں، اور کبھی ہڑتال بھی نہیں کی کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ مجھے تنخواہ نہیں دے رہے، یہ بھی الحمدللہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی ہے، اکابر نے دی ہے، اور اسی طرز عمل کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اور آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو اس کو لازمی اپنے پلے باندھیے گا اور دوسرے علماء کرام تک، طلباء تک، مدارس کے فضلاء تک یہ بات پہنچائیے گا۔ تجربے کی باتیں ہیں، پتے کی باتیں ہیں، آپ کو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الماجد انور کو اجازت دیجیے گا۔